जूही, ये लो 1,00,000 रुपए। मैडम 1,00,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम? हमारी तनख्वाह तो 10,000 रुपए है ना। अरे पकड़ो इसे, कोई देख लेगा, बाहर मत रखो, अंदर रख लो इन्हें। और मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। मैडम 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 इतनी बड़ी रकम, 1,00,000 रुपए। मैं कम इन सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे? आप मतलब सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? मुझे एक चीज बताओ, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो तो तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगी क्या तुम? सर, मैंने कभी भी अपने मन की नहीं की है। मैंने जो भी किया है हमेशा कंपनी का प्रॉफिट देख के किया है। और आप पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताइए ना, क्या बात हुई है? आंशी, एक बात बताऊं, मैं तुम पे ना बहुत ज्यादा भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मेरे पीठ पीछे तुम कंपनी को ना बहुत अच्छे से हैंडल करती होगी। वो तो शुक्र है भगवान का कि आज तुम्हारा असली चेहरा ना मेरे सामने आ गया। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। क्या करूं मैं इन पैसों का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या शुक्र है भगवान का कि आज तुम्हारा असली चेहरा ना। करण सर के कैबिन से ये कैसी आवाज आ रही है? देखते हो। सर, मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी है कि आप मुझे उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं? मुझे पता तक नहीं है कि मैंने क्या गलती की है। आप एक बार मुझे बताइए तो सही। अच्छा, तो तुम सब कुछ मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000 रुपए सैलरी है ना उसकी, तो 1,00,000 रुपए क्यों दे रही थी उसको? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं बता सकती क्या रीजन है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने जो भी किया है सही किया है सर। अच्छा, तो तुम अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो और मुझे यही सफाई दे रही हो कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ भी नहीं है। अंशी, तुम क्या बताओगी? मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने उसको पैसे क्यों दिए। और मुझे यह चीज भी समझ आ गई है कि आजकल जो अकाउंट में हेरा फेरी हो रही है ना पैसों की, और पैसा कहां जा रहा है वो भी समझ आ गया है मुझे, और पैसे किसको दिया जा रहा है वो भी समझ आ गया है मुझे। मेरे पीठ पीछे अकाउंट्स में हेरा फेरी करके सिक्योरिटी गार्ड को पैसा खिला के कंपनी का सारा सामान बाहर गेट से जाता है ना। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने इतनी मेहनत की है इस कंपनी में, कभी कुछ गलत नहीं किया। आपको विश्वास नहीं है ना मुझ पे? तो एक काम कीजिए, आप खुद अकाउंट चेक कर लीजिए। मैं आपको रीजन नहीं बता सकती कि मैंने क्यों पैसे दिए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने कोई हेरा फेरी की है। सर, मैंने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। आंशी, मेरी बात ना कान खोल के सुनो। तुम्हारे बारे में ना सब कुछ मुझे पता चल चुका है, और सब कुछ ना मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तो चुपचाप से जो भी बात है मुझे चुपचाप से बता दो, वरना अभी के अभी ना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। तुम्हारी 5 साल की मेहनत ना 1 मिनट में खराब हो जाएगी। जल्दी बताओ मुझे, 1,00,000 रुपए क्यों दे सिक्योरिटी गार्ड को? मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो तुम? बस कीजिए सर, बहुत देर हो गई। आपने न जाने कितना गलत बोल दिया मेरे बारे में, और तो और मेरी ईमानदारी का मुझे ये फल मिला। आपने मेरे कैरेक्टर पर ही दाग लगा दिया कि मैं चोरी करती हूँ अपनी कंपनी में। हमेशा मैंने कंपनी को मंदिर माना और अपने काम को अपनी पूछा, लेकिन आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। आप जानना चाहते हैं ना मैंने उन्हें पैसे क्यों दिए थे? मैं आपको बताती हूँ। मैडम, आप सर पकड़ के क्यों काम कर रही हैं? अरे वो दीदी, मेरे ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बस इस वजह से मैंने सर पकड़ा हुआ था। लंच का टाइम हो रहा है, आप लंच नहीं कर रही क्या?
वो लंच आज मैं लेकर नहीं आ पाई। आपको पता है ना, मेरे घर में मम्मी खाना बनाती है। अब मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। मम्मी गांव गई हुई थी, इसलिए लंच नहीं ला पाई, और बाहर से लेने का भी टाइम नहीं था, बस इसलिए। तो बाहर से कुछ खा लीजिए आप। नहीं दीदी, बाहर से कुछ नहीं खा पाऊंगी। खाने को तो खा लूँ, पर अभी तो मामूली सा सर दर्द है। अगर मैंने बाहर का कुछ खा लिया ना तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उल्टा फूड पॉइजनिंग हो जाएगी मुझे। मैडम आप एक काम करिए, हमारा ये लंच खा लीजिए। नहीं नहीं दीदी, आप अपना लंच करिए। अगर मैं आपका लंच कर लूँगी तो आप क्या खाएंगी? ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे हमारी चिंता मत करिए, हम बाहर से कुछ खा लेंगे, हमें तो सब हजम हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है खाने में। लेकिन दीदी ऐसे सही थोड़ी ना लगता है। आप मेरी वजह से बाहर का खाना क्यों खाओगी? आप लंच लाई हो तो लंच कर लो ना। अरे मैडम, हमने बोला ना हमें कोई दिक्कत नहीं है बाहर खाने में, आप हमारा लंच कर लीजिए। और वैसे भी हम आपको अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं, और हमारे रहते हुए आप भूखी रहेंगी क्या? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं दीदी। बोला ना मैडम आपको हमने, लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। दीदी को एक बात कहनी थी। हाँ बोल। वो मेरे कॉलेज की फ़ीस भरने का ना आखिरी दिन है आज, तो अगर आज फ़ीस नहीं भरी तो मेरे को कॉलेज से निकाल देंगे। तो अरे तो तू चिंता क्यों कर रहा है? फीस मैं भरूंगी ना। नहीं नहीं, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूँगा। अरे पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। पढ़ाई छोड़ देगा तू? पैसों की चिंता तुझे नहीं करनी है, मेरी टेंशन है वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी और कहाँ से करूंगी। मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी। और ये ना नौकरी करने वाली बात ना दोबारा मत कह दियो मेरे सामने। तुझे तो पता ही है ना कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं अपने सपने पूरे कभी नहीं कर पाई, और मैं चाहती हूँ कि तेरे सपनों में ना कभी कोई कमी ना आए, तू उन्हें पूरा करे। इसलिए ना दोबारा ये बात ना मेरे सामने बोलियो मत। अब जा कॉलेज और अपनी पढ़ाई शुरू कर, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी। मैंने छोटे को तो बोल दिया, पर इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूंगी इतनी जल्दी? मेरी तो तनख्वाह भी 10,000 रुपये। हे भगवान, तू ही मेरी कुछ मदद कर। पर मैं क्या करूं? मुझे लगता है शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। क्या करूं जिससे उनकी मदद हो जाए? हाँ, ये ठीक रहेगा। सर, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान अपने आगे का खाना मुझे दे दे, मुझे अपनी छोटी बहन माने, और वो इंसान परेशान हो, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उनकी मदद करूं? इंसानियत के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। बस इसलिए मैंने उनकी मदद की, और वो पैसे कंपनी के नहीं थे। आप चाहे अकाउंट्स चेक कर लीजिए, चाहे फंड्स चेक कर लीजिए, वो पैसे मेरी पर्सनल सेविंग में से मैंने उन्हें दिए थे। लेकिन मैं उन्हें ये सब इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता कि मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें ये पैसे इस तरह दे दिए। आपसे ना एक रिक्वेस्ट है सर, अगर वो आपसे पूछने आती है तो प्लीज उनसे यही कहना कि वो पैसे कंपनी की तरफ से बोनस में मिले, या फिर कुछ भी जो आपको सही लगे, लेकिन उन्हें सच मत बताना। हाँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं ही गलत था। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, आजकल के जमाने में ना कोई भी किसी की मदद नहीं करते, और आपने तो इतना बड़ा एहसान कर दिया हम पे। आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे? दीदी मैंने कोई एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। आपने तो मुझे अपनी छोटी बहन बोला था ना, अब क्या मैं अपनी बड़ी बहन और अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? आपका भाई मेरा भी तो भाई है ना। आपने सिर्फ मुझे कहने के लिए बहन बोला था,
दिल से बहन नहीं माना, जो आप मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ रही हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो।